हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से ठीक ही होंगे। मैं सुनीता सोनग्रे। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तिल, गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिसे बनाकर भी और उन्हें खाकर भी आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। यह मकर संक्रांति की बहुत अच्छी रेसिपी है। सर्दियों में कुछ चीज़ों का सेवन करना किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। कुछ चीज़ों की तासीर गर्म होती है जो हम गर्मियों में नहीं खा सकते। जैसे ड्राई फ्रूट्स को हम गर्मियों में रात को पानी में भिगो कर खाते हैं और सर्दियों में हम ऐसे ही खा सकते हैं या फिर उन्हें रोस्ट करके खाते हैं। सर्दियों में गुड़, शक्कर, कच्ची खांड, गोंद और सभी ड्राई फ्रूट्स से लड्डू बनाकर खाते हैं जो हमारी सेहत को ठीक रखती है और हमारा शरीर ठीक रहता है, जिन्हें खाने से हम बीमार भी नहीं होते और सर्दियों में हमें ठंड भी नहीं लगती और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तिल में सेसमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। इसी खूबी की वजह से यह लंग कैंसर, पेट के कैंसर, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका को कम करता है। शरीर में खून की मात्रा को ठीक रखता है। बाल और स्किन भी ठीक रहते हैं। मैं इन लड्डुओं में अपनी बनाई हुई पंजीरी का ही यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने थोड़े दिन पहले दिसंबर में एक रेसिपी डाली थी, सर्दियों में पंजीरी बनाने की डाली थी। आप वहाँ से इस पंजीरी की रेसिपी भी देख सकते हैं। मैंने उसमें आटा, सूजी और सभी ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में अच्छी तरह से रोस्ट किया था और फिर उन्हें मिक्सी कर दिया था। कुछ ड्राई फ्रूट साबुत डाले थे और सारे मिक्सी कर दिए थे। गोंद को हाथों से क्रश कर लिया था। रोस्ट किए हुए सभी ड्राई फ्रूट्स, आटा, सूजी और गोंद में देसी कच्ची खांड मिला दी थी और फिर उसके बाद उसमें खौलता हुआ खूब तेज घी डाल दिया था। घी भी उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। ये वही पंजीरी है। अब इसी पंजीरी को मैं मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस दूंगी। इसमें जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं वह भी फिर नज़र नहीं आएंगे। सर्दियों में देसी घी जम जाता है। ये पंजीरी मिक्सी होने पर मुलायम हो जाएगी क्योंकि इसमें कच्ची खांड डाली हुई है जो मिक्सी होने से वो मेल्ट हो जाएगी। ऐसा करने से मुझे लड्डू बनाने में आसानी भी रहेगी और मैं उसे किसी भी शेप में बना सकती हूँ। ये देखिए, मिक्सी होने से ये पंजीरी इस तरह से मेल्ट हो गई है। मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं। इन्हें मैं कढ़ाई में डालकर बिना घी के हल्के रोस्ट कर रही हूँ। इन्हें रोस्ट करने के लिए तेल या घी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें पहले ही ओमेगा फैटी एसिड होता है और भरपूर ऑयल होता है। गरम करने से ये थोड़े से चटकते हैं। इन्हें ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, हल्का ही गरम करके निकाल लेना है। ज़्यादा रोस्ट करने से ये थोड़े से कड़वे हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें नाम मात्र ही बस थोड़ा सा ही करना है। रोस्ट होने के बाद इन तिलों को मैं मिक्सी कर दूंगी। थोड़े से तिल मैंने लड्डू के ऊपर सजाने के लिए बचा लिए हैं। मैंने मिक्सी किए हुए तिल पिसी हुई पंजीरी में डालकर हाथों से मिक्स कर लिया और लड्डू की शेप में बनाकर रख लिए। फिर इन लड्डुओं को साबुत तिल में चारों तरफ से लपेटकर तिल की एक कोटिंग कर ली और इसी तरह बाकी सारे बचे लड्डुओं को भी एक एक कर सभी को तिल की कोटिंग करके एक साथ रख दिया। सबसे पहले कान्हा जी के नाम का एक लड्डू साबुत तिल में लपेटकर उनकी कटोरी में रख दिया।
क्योंकि मीठा बन रहा है तो उनको भी भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। साबुत तिल में लड्डुओं को चारों तरफ से लपेटकर तिल की कोटिंग कर ली है। बाकी और लड्डुओं में भी इस तरह ही तिल लगा दिए हैं। सभी तिल वाले लड्डू तैयार हो गए हैं। ये तिल दो तरह के होते हैं, एक काले तिल और दूसरे सफ़ेद तिल। काले तिल ज़्यादा पौष्टिक होते हैं मगर इनमें थोड़ी कड़वाहट होती है। सफ़ेद तिल क्रंच के साथ साथ हल्की मिठास होती है, इसीलिए सभी सफ़ेद तिल पसंद करते हैं। तिल में सेसमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। इसी खूबी की वजह से यह लंग कैंसर, पेट के कैंसर, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका को कम करता है। शरीर में खून की मात्रा को ठीक रखता है। बाल और स्किन भी ठीक रहते हैं। ये तिल बहुत गर्म होते हैं, इन्हें थोड़ी ही मात्रा में खाने चाहिए मगर डेली खाना चाहिए। खासकर छोटे बच्चे और लेडीज़ को कम ही खाना चाहिए। तिल खाने से हाइपरटेंशन और हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम, डाइटरी प्रोटीन, एमिनो एसिड होता है। ये पावरफुल और हेल्दी लड्डुओं को बनाकर हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी? मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।